ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 29/9/2022, 29 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज फिर से बाबा ने पढ़ाई पर ही ध्यान खिंचवाया है और बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो। अब ये जो गॉडली जो है ना, इसमें बहुत गहन अर्थ है कि हम जब लौकिक में पढ़ाई करते हैं तो हम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अब जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। खुद भगवान आकर हमें पढ़ा रहा है। कई सारे जन्मों से, कितने ही जन्मों से हम जिसको ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे थे, हमने कई बार ये कहा है कि बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वो भगवान खुद आकर बाप और टीचर और सतगुरु ये बनकर हमें पढ़ा रहा है। क्योंकि लौकिक में भी कोई भी कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी पूछना है ना, कुछ भी अगर हमें चाहिए होता है तो बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों के पास ही जाना पड़ता है ना। इन तीनों अगर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर तो एक खुद बाबा है, भगवान है, जो ये तीनों रोल हमारी जिंदगी में निभा रहा है। तो हम गॉडली स्टूडेंट है और ये पढ़ाई भी गॉडली है ना, जो अविनाशी है, जो सच्ची पढ़ाई है ना, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति में ही रहेंगे। हमारे दुख दर्द चिंता भय अशांति समाप्त हो जाएगी। ऐसी ये पढ़ाई है। तो हम स्टूडेंट भी गॉडली क्यों हैं? क्योंकि भगवान खुद गॉड जो है वो हमें पढ़ा रहा है। तो तुम गॉडली स्टूडेंट हो। किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। फिर से पढ़ाई का मतलब जान लेना है। पढ़ाई करनी है इसका मतलब है पूरी तरह से समय देना है, कंसंट्रेशन करके समझ लेना है, जान लेना है, धारण करना है। एक एक बात को आखिरी बूंद तक निचोड़कर पीकर हजम कर लेना है। इसको बाबा पढ़ाई कहता है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। क्योंकि हम नवाब बनने जा रहे हैं। अब नवाब मतलब स्वराज्य अधिकारी और राज्य भाग्य हमें प्राप्त होने वाला है। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। आज बाबा ने ना पूरे संगम युग में बाबा मिलने के बाद हमें जो करना है, हम बच्चों को बाबा मिलने के बाद जो करना है ना, उसका जिस्ट बाबा ने बताया है। ये जो उत्तर में बाबा ने जो बताया है वो अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे है ना, तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बाबा हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है। जिन बच्चों को मुरली पर पूरा अटेंशन है, अब यहीं से सेल्फ चेकिंग करनी है कि हमारा अटेंशन ज्यादा किस पर है। क्या हम लौकिक में ही अभी तक अटके हुए हैं? क्या हम देहधारियों पर ज्यादा अटेंशन देते हैं या हम मुरली पर ज्यादा अटेंशन देते हैं? मुरली तो ठीक से सुनते नहीं है, लेकिन किसी और से बाबा क्या कहता है ये उनका जो मनन चिंतन है,
वो सुनकर हम उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं। ये सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं किसी देहधारी का जो मनन चिंतन है उस पर अटेंशन देता हूं या मैं खुद मुरली पर अटेंशन देता हूं। तो जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं। अब अटेंशन देना है मतलब क्या है? जो भी देहभान में रहने की वजह से टेंशन्स होते हैं वो देहभान छोड़कर मन बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है, क्योंकि बाबा की तरफ जाते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहती है। अब बाबा की तरफ मन बुद्धि जाती है मतलब ही क्या है? आत्मा है ना। पूरी तरह से आत्म अभिमानी होकर जो रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि अभी तक हमने बाबा को ही ठीक से नहीं जाना है। और बाबा को अगर हमने ठीक से जाना होगा तो अभी तक हम बाप समान बन जाते, क्योंकि हमारे कर्तव्य भी बिल्कुल बाप जैसे बन जाते। जो कि हमारे अभी कर्तव्य बाप जैसे बने नहीं है, जो कि अभी हम बाप समान बने नहीं है, इसका मतलब हम बाबा को जानते ही नहीं है। तो वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। और ये कितनी सही बात है ना कि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हम बाबा के साथ रहते हैं, ज्ञान में चलते हैं, ऐसे हमें लगता है, लेकिन हम सही मायने में ज्ञान पर चल ही नहीं रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अटेंशन मुरली पर नहीं है। मुरली पर सबसे ज्यादा मुरली पर अटेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी बाबा मुरली में कहता है वो आत्मा को अप्लाई करना है। अगर हम मुरली का एक एक पॉइंट आत्मा पर अप्लाई करेंगे, आत्मा के लिए लेंगे, इसका मतलब हमारा अटेंशन है। तो अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है ना। पढ़ाई में अटेंशन नहीं, वो कब नहीं होगी? जब हमारी अटेंशन लौकिक में होगी। अगर हमारी मन बुद्धि लौकिक में अटकी हुई है, और अगर लौकिक में नहीं लेकिन क्यों ना वो बाबा के बच्चे हैं लेकिन किसी देहधारी पर अगर हमारा अटेंशन है तो इसका मतलब हमारा मुरली पर अटेंशन नहीं है ना। बाबा मुरली में मेरे लिए क्या कहता है वो हम सुन नहीं रहे हैं, वो हम पढ़ नहीं रहे हैं, वो हम समझ नहीं रहे हैं। हम किसी और देहधारी ने मुरली में क्या सुना है ये उसका मनन चिंतन हम सुन रहे हैं, उसका मंथन हम सुन रहे हैं। इसका मतलब हम उस देहधारी पर अटेंशन दे रहे हैं, मुरली पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं, पढ़ाई क्या है? जब हम खुद समय देकर मुरली पढ़ते हैं और समझते हैं और आत्मा पर अप्लाई करते हैं तो उसको बाबा पढ़ाई कहता है। तो अगर हम मुरली के पॉइंट्स का खुद मनन चिंतन मंथन नहीं कर रहे हैं, उन मुरली के पॉइंट्स पर बाबा के साथ खुद रूह रिहा नहीं कर रहे हैं, और हमने जो बाबा का ज्ञान बाबा से समझा हुआ है उसको अगर हम धारण नेचुरल नेचर अपना नहीं बना रहे हैं, मतलब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है, क्योंकि हम आत्मा समझ ही नहीं रहे हैं अपने आप को। बाबा जो कह रहा है वो आत्मा के लिए कह रहा है, ये भी हम समझ नहीं रहे हैं। इसका ही मतलब है हम बाबा को परमात्मा के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो श्रीमत है वो हमें भगवान दे रहा है। अब इसका और भी एक अर्थ क्या हुआ कि हम औरों को सुन रहे हैं, देहधारियों को, है ना। और देहधारी जो है हमारे भाई बहन जो है, जो ज्ञान मार्ग में है, जो बाबा के पास आए हुए हैं, उन्होंने मनन चिंतन क्या किया है, मंथन क्या किया है, उसके ऊपर हमारा अटेंशन है। हम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि तू बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहा है, क्योंकि हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है? उन भाई बहनों पर जा रहा है ना। अगर हमारा अटेंशन भगवान पर होता, मुरली पर होता, है ना, तो हमें ये नहीं लगता कि वो भाई बहन उनकी वजह से हम समझ रहे हैं, ये हमें नहीं लगता। हमें ऐसे लगता कि नहीं, ये तो मुझे बाबा की वजह से समझ में आ रहा है ना। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा।
मतलब जब मुरली पढ़ने लगेंगे, मुरली पर मनन चिंतन करेंगे ही नहीं, मुरली पढ़ेंगे तो सुना अनसुना कर देंगे कि हाँ समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बहन है ना, उनको ही तो पूछना है, उनके पास ही तो जाना है। उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं तो वो बता देते हैं, है ना। तो अटेंशन किस पर होता है? बाबा को पूछना है, बाबा से सुनना है, इस पर अटेंशन नहीं होता है, क्योंकि अटेंशन देहधारियों पर होता है। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं, है ना, क्योंकि बाबा ने कहा है खुद पढ़ो, पढ़ाई खुद करो, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा का पहला पॉइंट है, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, मतलब जो भी बाबा ने कहा हमने किया। बाबा आत्मा के लिए कहता है, हमने आत्मा के लिए कर दिखाया। कुसंग से बचना है। अब कुसंग मतलब क्या है? देह भान। सबसे पहले मेरा देह और फिर बाकी के देहधारी, ये है कुसंग। तो देह भान से और देहधारियों से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। अब पढ़नी है मतलब खुद पढ़नी है, और सुननी है मतलब बाबा से सुननी है। पढ़नी व सुननी है मतलब सबसे पहले हमने खुद पढ़नी है, और जो उसमें से जो ज्ञान के पॉइंट्स है वो बाबा के साथ रूह रिहान करके वो बाबा से सुनने हैं। दूसरी पॉइंट है, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। अगर हम बाबा के याद में रहेंगे तभी हम बाबा के वर्षे को यूज करेंगे। बाबा का वर्षा है ज्ञान और शक्ति, है ना। तो विकर्मों का बोझा मतलब क्या है? हमने कितने सारे दुख दिए हुए हैं, अपमान किए हुए हैं, भला बुरा कहा हुआ है ना। कितने ही लोगों को ठगा हुआ है, जलन का भाव रखा है, स्वार्थ भाव रखा है ना। ये सब हमने विकर्म पहले किए हुए हैं। अब उसका बोझा भी हम पर है, और वो बोझा हम समाप्त कैसे करते हैं? बाबा के साथ रहेंगे, क्योंकि उस विकर्मों के परिणाम जब सामने आएंगे, और अगर हम बाबा के साथ में है, कंबाइंड स्वरूप में है, तो हम बाबा के ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज कर रहे हैं। इस वजह से उन विकर्मों का बोझा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी है, जिस वजह से अब हम विकारों को यूज नहीं करेंगे, संस्कारों को यूज करेंगे, तो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट बनेंगे नहीं। और बाबा ने जो विधियां बताई हुई है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, मनसा सेवा है, सकाश सेवा है, उस वजह से पहले का जो विकर्मों का बोझा है वो भी खत्म होता जाएगा। तो विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अब ये संगम में जहां तक हम जिएंगे, जब तक हम जिएंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। अब ज्ञान अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्ञान ही है जिसकी वजह से आत्मा जगी हुई रहेगी, आत्मा मरेगी नहीं। अब आत्मा का मरना मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ बाबा कहता है कि आत्मा तो मरती ही नहीं है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मरती है ना। फिर भी बाबा कहता है कि मरी हुई आत्मा, है ना। तो ज्ञान अमृत पीते रहना है, मतलब ही आत्मा को जगाए रखना है, मतलब ही आत्मा को जिंदा रखना है, मतलब ही आत्मा को मरने नहीं देना है। और आत्मा मरती कब है? जब हमें दुख होता है, दर्द होता है, भय होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, तो आत्मा तिल तिल मरती है ना। तो दुख, दर्द, चिंता, भय, परेशानी, अशांति, हलचल नहीं होगी, मतलब ही हम सुख में है, शांति में है, सतयुगी आत्मा है, संस्कारों को यूज कर रहे हैं, मतलब ही हम स्वर्ग में है ना। तो जब तक हम ये ज्ञान का अमृत जो है पीते रहेंगे, तब तक ये आत्मा जो है वो जिंदा रहेगी, मतलब ही संस्कारों को यूज करती रहेगी, क्योंकि हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं। ज्ञान की क्लैरिटी हमें जो मिली हुई है उसके अनुसार हम शक्तियों को और गुणों को यूज कर रहे हैं। वरदान है, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि
फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है ना। अब यहाँ पर विनाश मतलब क्या है? बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा था कि हमारे आसपास इतनी ज्यादा हलचल में लाने वाली परिस्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक को पावन बनना ही बनना है। अब हम समझ सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पावन बनना मासी का मतलब घर नहीं है। बहुत तांडव मचाना पड़ता है, बहुत तांडव करना पड़ता है। अंदर आत्मा को तांडव करना पड़ता है, मन बुद्धि को तांडव करना पड़ता है ना। एक अगर हम लेते हैं कि सच्चाई पर चलना है, मतलब ही झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है ना। तो इतने जन्मों से हमें जो आदत है उसके जब हम विपरीत चलना शुरू कर देते हैं, इतने जन्मों की हमें आदत है ठगी करने की, झूठ बोलने की। अब जब हम सच्चाई पर चलना शुरू करते हैं तो मन बुद्धि में तांडव मच जाता है ना। क्योंकि जैसे बाबा कहता है ना कि द्रौपदी ने कहा था कि मुझे नग्न होने से बचाओ, क्योंकि हमारे विकार सबके सामने आना शुरू हो जाते हैं, है ना। हमने जो पहले कमी कमजोरियों को, अवगुणों को यूज किया है, अब हमें ही बताना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं गलत थी। विकारों को यूज नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो सामने वाले कहेंगे ना कि अच्छा पहले तो तुम भी झूठ बोलते थे। मतलब ही हम नग्न हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा के हमारे जो विकार है वो सबके सामने आ रहे हैं, हमारे भी सामने आ रहे हैं, है ना। तो विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। तो ये सभी कर्मों के परिणाम भी हमारे सामने आएंगे, ये भी है। और दूसरी मतलब हमारे विकर्मों का भी विनाश होगा, हमारे विकारों का भी विनाश होगा। और दूसरी बात, हमारे आसपास इतनी हलचल मच जाएगी, उसमें हमारे अभी तक हमने जो अपने अपने समझे थे, मेरे मेरे समझे थे, है ना, जो मैं जिनको मैं अपना अपना कहती थी, वो भी इसमें होंगे। सगे संबंधी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, बहुत निकट के अभी तक जो हमें लग रहे थे वो सभी होंगे। और अगर हम एवर रेडी नहीं होंगे, एवर रेडी मतलब क्या है कि अगर हमें ये ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है, मेरे कर्म अलग है, उसके कर्म अलग है, मेरे पिछले के विकर्मों के परिणाम अलग सामने वाले आने हैं, उसके विकर्मों के परिणाम उसके सामने अलग आने वाले हैं, है ना। ये अगर ज्ञान की क्लैरिटी मुझे नहीं होगी तो ना मुझ में शक्ति भरी मैं भर पाऊंगी, ना मैं गुणों को यूज कर पाऊंगी। तो जब मुझे अभी भी अगर कोई अपना लग रहा है, उसको जब दुख दर्द सहना पड़ेगा, उसके विकर्मों के परिणाम जब उसके सामने आएंगे, जब ऐसा समय आएगा कि उसके विकारों का विनाश होना है, तब वो आत्मा जब दुख दर्द, चिंता से, भय से, अशांति से, हलचल से, तकलीफ से गुजरेगी, और अगर मैं एवर रेडी नहीं होंगी, मतलब ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा, उस आत्मा के सभी दुखों के, हलचल के, परेशानी के, तकलीफ के, भय के प्रभाव में मैं आऊंगी, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि विनाश के पहले एवर रेडी बनो। अगर मैं उसके प्रभाव में आऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो पहले से ही दुखी है, मैं भी दुखी बन जाऊंगी। वो पहले से दुखी होने की वजह से कमजोर है, मैं भी अगर दुखी हो गई तो उसकी तरफ मैं कौन सी वाइब्रेशंस भेज रही हूं, और ज्यादा दुख के वाइब्रेशंस भेज रही हूं। तो वो आत्मा पहले से ही कमजोर है, मैं उस आत्मा को और कमजोर बना रही हूं, है ना। तो मैं मेरा भी खाता पूरा मतलब ये कर रही हूँ, खत्म होने का तो रहा, और ही ज्यादा मैं उसमें अटक रही हूँ, और उसको भी मैं उसमें से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। और अगर मैं एवर रेडी हूँ, मतलब ही सभी शक्तियों को कैसे यूज करना है, गुणों को कैसे यूज करना है, ये अगर मुझे ज्ञान की क्लैरिटी है, सकाश कैसे देनी है, साक्षी दृष्टा कैसे होना है, उपराम कैसे रहना है, फरिश्ता रूप में कैसे रहना है, हल्के कैसे रहना है,
विश्व कल्याणकारी कैसे रहना है, देही अभिमानी कैसे रहना है ना। ये अगर मुझे पता होगा तभी मैं औरों के विकारों के, दुख दर्द के, परेशानी के, हलचल के, चिंता के, भय के प्रभाव में नहीं आऊंगी। उल्टा उन्हें वैसा देखकर मैं उन्हें सकाश दूंगी, उनमें शक्ति भरूंगी और मैं उन्हें भी उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें सहयोग दूंगी, है ना। तो विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अब मैं अपने आप को कितना सेफ रख रही हूं, मैं अपने आप को सेफ रख रही हूं क्योंकि मैं एवर रेडी बन गई हूं। मुझे शक्तियों को, गुणों को कब और कैसे यूज करना है, समय प्रमाण कैसे यूज करना है, वो मुझे ज्ञान की क्लैरिटी है, जिस वजह से मैं सेफ जोन में हूं। और मैं जो विकारी आत्माएं हैं, जो दुखी आत्माएं हैं, जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हें भी मैं सेफ जोन में लेकर आ सकती हूं। तो विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ लेकिन रहो एवर रेडी, है ना। मतलब बाबा जैसे हमेशा कहता है कि कुछ भी तोड़ो नहीं, कुछ भी छोड़ो नहीं। अगर तुम्हें किसी शादी ब्याह में भी जाना है तो भी भले चले जाओ, अगर फ्रेंड्स के साथ जाना है, रिश्तेदारों के पास जाना है, भले चले जाओ, है ना। लेकिन एवर रेडी रहो, मतलब वहां पर भी बाबा के साथ कनेक्टेड रहो, वहां पर भी अपने ज्ञान को यूज करो, वहां पर भी अपनी शक्तियों को और गुणों को यूज करो, वहां पर भी अपने चाल चलन सूरत सीरत से बाबा को प्रत्यक्ष करो, है ना। तो अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। अब बाबा ने विधि बताई कि एवर रेडी रहना मतलब क्या करना है, कि सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। बाबा ने कहा है सदा याद रखो। जब ऐसा हलचल में लाने वाली परिस्थिति आएगी, ऐसी कोई विकारी या पतित आत्मा सामने आएगी, तब इस तरह से याद नहीं करना है बाबा को, जिसको बाबा लाचारी याद कहता है ना। कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे सामने कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है जो हमें हलचल में लाए, ऐसे समय बाबा को सिर्फ ऐसे समय ही बाबा को याद करना, उसको बाबा लाचारी याद कहता है। किसी याद को बाबा बुद्धि की याद कहता है, दिमाग से याद करते हो। बाबा चाहता है कि स्नेह से याद करो, दिल से याद करो, मतलब निरंतर बाबा को याद करते रहो। तो सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है, सिर्फ सामने प्रॉब्लम्स आने पर नहीं। निरंतर बाबा को याद रखो। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है ना, जिनकी तरफ हमारी मन बुद्धि होती है, जिनकी तरफ हमारी अटेंशन होती है, जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, उनकी तरह ही हम बन जाते हैं, है ना। उनके साथ हम हमेशा जुड़े रहते हैं। मन बुद्धि में भी वही, अभी तक लौकिक में हमें ये पूरी तरह से सबको एक्सपीरियंस है ना। जो बहुत दिल के करीब होता है, उससे ही हम मन बुद्धि से जुड़े हुए रहते हैं। अब बाबा कहता है, अब सबसे प्यारा कौन है, बस एक मेरा बाबा, है ना। तो बाबा कहता है कि जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी सदा समान और संपन्न और समान बन जाएंगे। तो समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। बाबा के साथ कौन जाएगा, जो बाप समान बन जाएगा, है ना। मतलब ही जो समय रहते, जैसे ऊपर बाबा ने कहा ना कि जो बाप समान बन जाएंगे, जो समय रहते बन जाएंगे, संपूर्ण और कर्मातीत, है ना, वो बाबा के साथ चले जाएंगे, है ना, अपने साजन के साथ चले जाएंगे। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है, निर्मल मतलब कोई भी मल नहीं है, कोई भी मैल नहीं है, कोई भी कमी कमजोरी अवगुण विकार कुछ भी नहीं है। तो जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अब निर्मल स्वभाव मतलब कैसे है, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल भाव, है ना। मतलब है कितनी बार इन्हें समझाना पड़ेगा, अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे, पता नहीं कब समझेंगे, कितनी बार उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं,
निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल भाव। निर्मल भाव मतलब ये पूरी तरह से ज्ञान की क्लैरिटी कि हर एक का समय आएगा। बाबा हमारे साथ है। बाबा 85 से ऊपर साल हो गए, हमें समझा रहा है। हमें इतने सारे साल हो गए, अभी अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, है ना। तो हमें भी ये जान लेना है, समझ लेना है कि हर एक को अपना अपना समय लगने वाला है। तो कोई भी किसी के भी प्रति कोई भी एक भी गलत संकल्प क्रिएट नहीं करना है। हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है, कुछ कड़े संस्कार भी है, हर एक का अपना अपना अनुभव है, हर एक के अपने अपने पहले के कार्मिक अकाउंट्स है ना। हर एक की बाबा को समझने की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है ना। इसको समझकर निर्मल रहना है, किसी के भी प्रति कोई गलत संकल्प नहीं क्रिएट करना है और निर्माण भाव से रहना है कि बाबा का काम है, बाबा निमित्त बनाकर हमसे करा रहा है और बाबा का काम है, तो सफलता तो हुई पड़ी है ना। और निमित्त भाव कि मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूं। तो इस तरह से जिनका स्वभाव निर्मल है, कोई भी अहंकार नहीं, बाबा जैसे कहता है कि निरहंकारी बनो, है ना। जैसे बाबा है, बाप समान बनना है मतलब तो सबसे पहले निरहंकारी बनना है कि बाबा का कोई फायदा नहीं है, बाबा को कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी हमारे लिए, हमारे जैसे पूरे पतित, पूरे विकारी बच्चों के लिए संपूर्ण पतित, संपूर्ण पावन परमपिता परम आत्मा भगवान, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर भगवान, ये हम संपूर्ण पतित आत्माओं के लिए इस पुरानी विनाशी विकारी पतित दुनिया में आकर विकारी पतित तन का आधार लेकर यहाँ पर हमें ज्ञान देता है ना। उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन ये बच्चों के प्रति इतना प्यार है और वो कितना निरहंकारी है। मीठे बच्चे, सिकेलदे बच्चे, मेरे मुकुट के मणि, मेरे नूरे रतन, मेरे आंखों के नूर, पता नहीं इतने हम विकारी और पति थे, फिर भी कितनी मीठी मीठी बातों में, है ना, समझाते रहता है। कड़क भाषा में भी समझाने देता है, लेकिन उसमें भी प्यार, अनुभूति होती है प्यार की। कड़क भाषा में भी समझाता है तो भी प्यार की अनुभूति देकर समझाता है ना। तो इस तरह से निर्मल बनना है, निरहंकारी बनना है। तो जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है, क्योंकि हम निर्मल तभी रह सकते हैं अगर हम बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड स्वरूप में, निरंतर बाबा की याद में है, तभी हम निर्मल रह सकते हैं। तो बाबा की याद में है तो बाबा करा रहा है ना, तो सफलता तो हुई पड़ी है। ओम शांति।